student, today we are continuing with our chapter number 2 solution. Okay, today our topic is Raoult's law as a special case of Henry's law, right? मतलब कि जो राउल्ट लॉ है उसे और हेनरी के लॉ को, दोनों लॉ को यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउल्ट्स लॉ, तो कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल of the volatile component in a given solution is given by P1 is equal to x1 into P10, right? मतलब कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था कि राउल्ट लॉ क्या है, तो कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, राइट? पार्शियल प्रेशर मतलब P1 फॉर कंपोनेंट 1, राइट? P1 एंड मोल फ्रैक्शन x1, राइट? तो P1 प्रोपोर्शनल टू x1, P1 प्रोपोर्शनल टू x1. ठीक है, ये हमने राउल्ट लॉ में किया था. उसके बाद हमने क्या किया था कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाल दिया, तो P1 इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, तो कि P10 इंटू x1. तो यहाँ पे P10 क्या था, प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1. ठीक है, P1 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड x1 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1. ठीक है, चलो, तो इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड. अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब कि जो गैस है, गैस को हम लोग लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, तो जो गैस है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट पार्ट्स, राइट? और जो लिक्विड है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट पार्ट. तो वो पार्ट का गैस इन अ लिक्विड वो कौन से सेक्शन में हमने पढ़ा था, हेनरीज लॉ में. ठीक है, राउल्ट लॉ में क्या किया था, लिक्विड इन लिक्विड, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्यूट बोथ आर in a liquid form, okay, but in a Henry law solute is in gaseous form and solvent is in a liquid form. Okay, so one of the component is so volatile that it exists as a gas. अब जो गैस है तो वो गैस इवापरेट हो जाएगा, तो वो कौन से फॉर्म में बोला है आपको, वॉलेटाइल फॉर्म में होगा. ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट्स अ सॉल्युबिलिटी इन अ गिवन बाय, मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज गिवन बाय हेनरीज लॉ, राइट? मतलब कि जो गैस है ना, गैस की सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने कौन से लॉ में पढ़ी थी, हेनरीज लॉ में. ठीक है, एंड विच स्टेट दैट, हेनरी लॉ का स्टेट क्या था, तो कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. और राउल्ट लॉ का स्टेट क्या है, तो कि P इज इक्वल टू P10 इंटू x1, राइट? मतलब आप लोग P लिखो या P1 लिखो. ठीक है, चलो अब दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं. क्या बोला है आप लोगों को कि if we compare the equation for Raoult's law and Henry's law, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas, मतलब कि या तो कोई volatile compound है या तो फिर गैस है, दोनों में से कोई भी हो सकता है. Why यहाँ पे आपको volatile component और गैस दोनों लिखा है, बिकॉज इन राउल्ट लॉ हम लोग गैस नहीं ले रहे, राउल्ट लॉ में हम लोग लिक्विड ले रहे हैं एज अ सॉल्यूट. ठीक है, तो volatile compound और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन. मतलब दोनों इक्वेशन में एक चीज़ सेम थी कि पार्शियल प्रेशर या तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH डिफर फ्रॉम P10. दोनों में एक चीज़ डिफरेंट है, कौन सी, कि इन हेनरी लॉ में हम लोगों ने कौन सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ किया था, KH, राइट? बट इन राउल्ट लॉ वी यूज अ P10 एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक है, तो वो दोनों ही क्या है, डिफर है. ठीक है, दस राउल्ट्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH becomes इक्वल टू P10. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, KH और P10 को इक्वल कर देंगे. ठीक है, तो ये था दोनों का स्पेशल केस. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, राइट? राउल्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिक्विड इन लिक्विड, मतलब कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन अ लिक्विड फॉर्म, राइट? बट इन दिस पार्ट सॉलिड इन अ लिक्विड, मतलब सॉलिड इज अवर सॉल्यूट पार्ट एंड लिक्विड इज अवर सॉल्वेंट पार्ट. तो आप लोगों को कोई एक एग्जाम्पल याद आया कि सॉलिड इन लिक्विड का कोई एग्जाम्पल जो हम लोग डेली में यूज़ करते हैं, तो ग्लूकोज डिजोल्व इन अ वाटर. ठीक है, सुक्रोज डिजोल्व इन अ वाटर, या
NaCl डिजोल्व इन वाटर सॉल्ट, ठीक है। तो वो NaCl, ग्लूकोज, सुक्रोज, वो सब क्या है, सॉलिड है और उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और वो सबको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो वाटर हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सॉल्वेंट पार्ट हो गया, ठीक है। तो अनदर इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड डिजोल्व इन अ लिक्विड, राइट। तो सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl सॉल्ट, ग्लूकोज C6H12O6, यूरिया NH2CO NH2, शुगर कैन शुगर C12H22O11 in a water, and iodine and sulfur dissolve in a carbon disulfide. Some physical property of this solution are quite different from those of a physical property of this solution are quite different from those of the pure solvent. मतलब कि जब वो प्योर फॉर्म में होता है ना, तब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होती है, और जब हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सम फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल है वेपर प्रेशर, मतलब कि वेपर प्रेशर एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो सॉल्वेंट जब प्योर फॉर्म में होगा ना तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और जब वो प्योर सॉल्वेंट किसी सॉल्यूट के साथ मिक्स होकर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा तब उसकी वो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, डिफर होगा, ठीक है। तो वी हैव लर्न इन दिस इन यूनिट 5 class 11 that a liquid at a given temperature vaporize, and under a equilibrium condition the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase in a is called a vapor pressure, right। मतलब कि आपको यहाँ पे वेपर प्रेशर की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। क्या है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, तो कि दैट लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर वेपराइज, मतलब कि जो लिक्विड है ना वो गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट। एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस एंड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो वो दो जो कन्वर्जन है वो उसका जो रेट है वो सेम हो जाएगा, तो तब उसे वो जो कंडीशन है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड, मतलब कि उस टाइम पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के टाइम पे जो वेपर फॉर्म हुई है ना वो वेपर लिक्विड पे प्रेशर डालेगी, ठीक है, ओवर द लिक्विड फेज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग घर में पानी है, ठीक है, वाटर को अगर हम लोग क्लोज कंटेनर में हीट करते हैं तो वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि जो वेपर में कन्वर्ट हुई ना वही वेपर फिर से वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब वो वाटर है वो बहुत ही हीट होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि तो जो वेपर फॉर्म होगी ना तो वो वेपर वाटर पे क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी, तो वो प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वेपर की वजह से जो प्रेशर आता है वो, ठीक है। फिगर 2.4a, अब आप लोगों को यहाँ पे दो फिगर दी हुई है, ए और बी, ठीक है। तो ए वाली फिगर में प्योर सॉल्वेंट है और बी वाली फिगर में 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। अब जो प्योर सॉल्वेंट वाली फिगर है ना वहाँ पे देखो ओनली ब्लू कलर के पार्टिकल्स है, राइट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ओनली क्या है, ओनली हमारे पास सॉल्वेंट है, तो उसकी जो सरफेस है वो सरफेस पे ओनली कौन से पार्टिकल होंगे, ओनली वाटर पार्टिकल, मतलब कि सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है। अगर हम लोग वाटर यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट तो उसकी सरफेस पे ओनली कौन से पार्टिकल होते हैं, वाटर के पार्टिकल होते हैं, राइट। बट इफ़ वी यूज़ अ सॉल्यूशन, राइट, शुगर सॉल्यूशन, अगर हम लोग शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब कि शुगर को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे सरफेस है ना वो सरफेस पे
एक सॉल्वेंट पार्टिकल होगा, एक सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूट, वैसे यहाँ पे पार्टिकल्स अरेंज हो गए, ठीक है। मतलब कि एक सॉल्यूट पार्टिकल होगा और एक हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल होगा, तो उसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर है ना, वो प्रेशर चेंज होगा। कैसे? तो कि हमारा जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, वो तो हमारा वेपराइज फॉर्म में है, ठीक है, वो तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही, ठीक है। लेकिन हमारा जो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट हमारा वॉलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है। अगर वो वॉलेटाइल है तो क्या फिर चेंजेस होंगे, और नॉन वॉलेटाइल है तो क्या चेंजेस होंगे, उसके बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।